नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं जिनकी उम्र 60 प्लस है, 60 प्लस मतलब 60 वर्ष ऊपर हो चुके हैं, 70 वर्ष ऊपर हो चुके हैं, 75 वर्ष ऊपर हो चुके हैं। मतलब कि जितने सीनियर सिटीजन हैं, वो महिला हो या पुरुष हो, दोनों के लिए सरकार की तरफ से हर एक महीने पेंशन के रूप में पैसा दिया जा रहा है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मेरे पास बहुत से कमेंट आए हुए हैं। मैं सीनियर सिटीजनों के स्पेशल योजना के विषय में बताता रहता हूं और लीगल एडवाइस के विषय में भी बताता रहता हूं, तो उस पर कमेंट आते रहते हैं। तो जब कमेंट आता है जो सभी सीनियर सिटीजनों के लिए लाभदायक होता है, तो मैं उसकी एक वीडियो बना देता हूं। तो एक भाई साहब ने कमेंट किया है कि सरकार हमको ऐसी कौन सी योजना के तहत लाभ दे रही है, उस चीज को बताइए। तो मैं वही चीज बता रहा हूं और देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं उनको ये वीडियो बहुत ही देखना इंपॉर्टेंट है। और अगर सीनियर सिटीजन नहीं है, लड़के हैं, तो उन अपने माता पिता के लिए उनको भी ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं एक ऐसे योजना के विषय में बताने जा रहा हूं जिसके तहत इस समय प्रेजेंट टाइम पे हर महीने डायरेक्टली अकाउंट में पैसा आ रहा है सीनियर सिटीजनों के। और अगर आप लोगों को वो चीज करने में दिक्कत आए तो उसके लिए मेरे वीडियो में छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। छोटा मैटर रहेगा तो कमेंट में सॉल्व कर दूंगा, बड़ा मैटर रहेगा तो वीडियो के एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। उसके लिए क्या करना होगा कि आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिससे मेरे वीडियो डालते ही आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप उसका पूरा लाभ ले सकेंगे। तो चलिए मैं बताता हूं कि जो 60 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं, मतलब जो सीनियर सिटीजन हैं, उनको जो है सरकार वृद्धा पेंशन योजना, मतलब कि ओल्ड पेंशन योजना के तहत हर महीने डायरेक्ट अकाउंट में हर एक स्टेट में अलग अलग अमाउंट दिया जा रहा है। किसी स्टेट में 1500 है, किसी स्टेट में 1200 है, किसी स्टेट में 600 है, किसी स्टेट में 400 है, तो किसी स्टेट में 2000 है, तो किसी स्टेट में कोई आया था कि मेरे यहाँ 2200 है। मगर ये सब को सरकार संशोधित करके बहुत जल्द 3000 रुपये प्रति माह कर देगी। और आप लोगों को इसको बनवाने के लिए दो प्रकार से बनवा सकते हैं, एक तो ऑनलाइन, दूसरा ऑफलाइन। ऑफलाइन बनवाने के लिए आपको अपने नज़दीकी तहसीली में जा करके एक फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म में कुछ क्राइटेरिया मांगी जाएगी। क्राइटेरिया में आपको जैसे आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए, उसमें जो नंबर लगा है वो भी अपडेट होना चाहिए, क्योंकि नहीं कि उसमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो। जो डॉक्यूमेंट्स हो सब में नाम सेम होना चाहिए। बैंक अकाउंट में भी नाम सेम होना चाहिए, बैंक अकाउंट भी लगेगा, वो भी अपडेट होना चाहिए चलता हुआ। ये नहीं कि कोई पुराना अकाउंट आप लगा दीजिए, कोई ओल्ड अकाउंट पड़ा हुआ आपके पास उसको लगा दें तो उसमें पैसा आ जाएगा तो निकालेंगे कैसे। तो चलती हुए अकाउंट को आपको लगाना है जिसमें आपका लेन देन बराबर चल रहा है। उसके बाद आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्योंकि 60 वर्ष से ऊपर की बात है तो कैसे मालूम होगा। आधार कार्ड तो आपको एड्रेस में ले लिया जाएगा, आयु प्रमाण पत्र बहुत जरूरी है। आयु प्रमाण पत्र के साथ साथ आपको आय प्रमाण पत्र भी देना होगा। आय प्रमाण पत्र इसलिए देना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कोई टैक्स भर रहे हो, बड़े बिजनेसमैन हैं या कोई किसी प्रकार की पेंशन ले रहे हैं अदर से, तो उन लोगों को इस कैटेगरी से बाहर रख दिया गया है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को इसमें रखा गया है जो अपनी गुजारा करने के लिए उनके पास कोई किसी प्रकार का आय नहीं है, ताकि सरकार हर महीने पैसा दे तो उसको निकाल करके अपना दाल चावल रोटी दवा दर्पण कपड़े लगते से किसी प्रकार से अपना उसको पूर्ण रूप से सुव्यवस्थित हो सकें। उनके गुजारा भत्ते के लिए, अच्छा जीवन यापन करने के लिए सीनियर सिटीजनों को ये चीज दिया गया है। और ऑनलाइन भी अगर आप बनवाने जाते हैं तो ऑनलाइन अगर आप जा रहे हैं कोई भी जन सेवा केंद्र पे जाइए, वहां पे लिखा भी होगा वृद्धा पेंशन योजना, और ये बिल्कुल सच है। इधर उधर कोई बहकावे में आवे तो पढ़िएगा नहीं, भला नहीं बना तो जा करके बनवाइए और तत्काल इसका फायदा लीजिए। हर महीने पैसा आ रहा है। अगर आप ऑनलाइन जा रहे हैं जन सेवा केंद्र में, वहां भी आपको जो डॉक्यूमेंट्स बताया हूँ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी में से कोई होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए,
मतलब कि इनमें से 2-3 जो बता रहा हूँ, इनमें से कोई भी 2 होना चाहिए। इसके बाद आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र। आयु प्रमाण पत्र में आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो सही है, नहीं तो स्कूल की लिविंग सर्टिफिकेट चल जाएगी। ये ओल्ड पेंशन योजना के तहत प्रेजेंट टाइम पे सभी सीनियर सिटीजनों को ये बेनिफिट मिल रहा है, और जो लोग ये बेनिफिट नहीं पा रहे हैं वो जाकर के तत्काल ये बेनिफिट लें। और अगर कोई कहीं पे दिक्कत आ रही है तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा निसंकोच होकर के, और आपको तत्काल कमेंट में सलूशन मिल जाएगा। अगर आपके कमेंट में सलूशन नहीं मिल रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत जल्द आपको एक वीडियो का पैकेज मिलेगा पूरा, कि आप लोगों को किस प्रोसेस से क्या क्या करना है ताकि पैसा आपको मिल सके। क्योंकि मैं कई बार वीडियो बनाया हूँ, उसके बाद भी मेरे पास कमेंट आते हैं, लोग बाग सही से नहीं कार्य कर पाते, नहीं बनवा पा रहे हैं। पर ये आप मालूम करिए, जाकर के अपने आस पड़ोस में जाकर के मालूम करिए, किसी न किसी को जरूर मिल रहा होगा। क्योंकि ये सरकार बिल्कुल खुला छूट एकदम दिया हुआ है कि जो भी सीनियर सिटीजन हैं जिनकी कोई किसी प्रकार की आय नहीं है, उनको हर महीने गुजारा भत्ते के तौर पर पैसा दिया जा रहा है। हर एक स्टेट में दिया जा रहा है, कुछ पैसा स्टेट देती है और कुछ केंद्र सरकार मिला के दोनों मिला करके देते हैं। तो अपने अपने स्टेट में एक अलग अलग फार्मूला है उनका, कौन से स्टेट में कितना मिल रहा है। पर यह बहुत जल्द आप लोगों को 3,000 रुपये महीना हर स्टेट में कर दिया जाएगा, जिससे आप लोगों का जीवन यापन बहुत अच्छे तरीके से गुजरेगा। आपके घर में बहू हैं, बेटे हैं, उनको भी एक ये आसरा लगेगी कि हमारे दादाजी हैं, हमारे पापा जी हैं, उनको महीने में 3,000 रुपये मिल जाएगा। तो आप उनके ऊपर एक भार नहीं साबित होंगे। क्योंकि आज के टाइम में सीनियर सिटीजनों की जो दिक्कतें हो रही है उनको किसी से छिपी नहीं है ये बात। लड़के हैं वो भी उनके सही से देखभाल नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपने ही लड़के बच्चे में परेशान है तो आप भी कैसे करेंगे। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए सरकार ये डिसीजन ली है, और ओल्ड पेंशन योजना के तहत, मतलब वृद्धा पेंशन योजना के तहत सरकार हर महीने सीनियर सिटीजनों को पैसा दे रही है।